हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू आपके वीडियो वाले जी। आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए। देखिए, हमारे सबके मन में एक विचार तो आता ही होगा, भक्ति, कर्म और ज्ञान। ये तीन चीजें हमारे मन में जरूर आती होंगी। क्या भक्ति जरूरी है, ज्ञान जरूरी है या कर्म जरूरी है? इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले क्या भक्ति हमारे लिए जरूरी होती है, हमारा ज्ञान ज्यादा जरूरी होता है या हमारे कर्म ज्यादा जरूरी होता है। सो आइए चल के और देखते हैं। सो गाइस, मैं शुरू करने वाली हूँ एक स्टोरी से जो कि होने वाली है इसी टॉपिक पे रिलेटेड होने वाली है, जो कि होती है ज्ञान, कर्म और भक्ति। इन तीन चीजों पे। अब देखिए, एक समय मतलब कि बहुत टाइम पहले क्या था, तीन लोग थे। एक था कर्म योग वाला, एक था ज्ञान योग वाला और एक था भक्ति योग वाला। जो सबसे ज्यादा भक्ति करता था, जो सबसे ज्यादा ज्ञान था जिसके पास, और एक था कर्म योग वाला जो सबसे ज्यादा कर्म करता था। इन तीनों को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि मैं कर्म करता हूँ तो मैं कर्म करता हूँ, और ये सब माला करते रहते हैं, माला घुमाते रहते हैं मंदिरों में बैठ के। दूसरा था ज्ञान वाला, ज्ञान कहता था मेरे को तो सबसे ज्यादा ज्ञान है और फिर मैं ही सबसे सर्वप्रथम हूँ। तीसरा था भक्ति वाला, वो कहते भगवान की भक्ति करते रहो, पूरा सुबह शाम भक्ति करते रहो। सो गाइस, इन तीनों को अपने ऊपर बहुत घमंड था। ये तीनों एक साथ जा रहे थे एक रास्ते में क्या हुआ, एकदम से बहुत तेज बारिश आनी शुरू हो गई, तूफान आना शुरू हो गया। ये एक मंदिर में जाके रुके, जो मंदिर खुला हुआ था उस समय वो बंद नहीं हुआ था। वो उस मंदिर में चले गए और उस मंदिर में भगवान की, श्री कृष्ण जी की सिर्फ एक ही मूर्ति थी। कितनी मूर्ति थी? एक मूर्ति। उन तीनों को कुछ पकड़ने का था नहीं, क्योंकि बहुत तेज तूफान आ रहा था, तो सब लोग मतलब कि वो मतलब आराम करने के उसमें थे। तो उन्होंने क्या करा, फटाफट से जाके भगवान जी की मूर्ति को एक साथ पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने पकड़ा तो उनके सामने श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। और फिर जो उन तीनों ने बोला, जब भगवान प्रकट होते हैं तो बहुत तेज रोशनी आती है और वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान आ गए हमारे सामने। तो वो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। सबसे पहले कर्म योग बोलता है कि मैं इतने कर्म करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, तब तो आप मेरे सामने प्रकट हुए ही नहीं। फिर ज्ञान योग बोलता है कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरे को हर चीज का ज्ञान है, लेकिन आप फिर तो मेरे सामने प्रकट हुए नहीं। भक्ति योग बोलता है कि मैं आपकी इतनी ज्यादा सेवा करता हूँ, इतनी ज्यादा आपकी भक्ति करता हूँ, इतना ज्यादा आपका नाम जपता रहता हूँ, मंदिर में बैठे रहता हूँ, तब तो आपने मेरे को दर्शन दिए नहीं। इससे क्या होता है, भगवत गीता में एक बार अर्जुन ने पूछा था कि भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, इन तीनों में से कौन बड़ा है? तो श्री कृष्ण जी ने इसका आंसर अपने मुंह से दिया था, अपने आप दिया था उन्होंने ये आंसर कि देखो, एक इंसान के अंदर कर्म अच्छे होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए मेरे प्रति, और ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ये तीनों चीजें है ना हमारी, ये मतलब कि तीनों चीजें, भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों चीजों का मिलाव अगर एक इंसान के अंदर होगा तो वो लोग बहुत श्रेष्ठ और बहुत कम लोग होते हैं। और जिनके अंदर ये तीनों खूबियां होंगी, भक्ति होगी भगवान के प्रति, हर चीज का ज्ञान होगा और अच्छे कर्म होंगे, तो वो जो इंसान होगा वो सबसे लकी और भगवान का सबसे प्रिय होता है। देखिए, मैं आपको खुद बताती हूँ, देखिए कर्म तो हमें अच्छे करने चाहिए। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो भगवान जी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, इवन हमें पूजा का भी ज्ञान होना चाहिए। पूजा के भी कुछ ढंग होते हैं करने के भी, पूजा स्टार्ट करने के भी ढंग होते हैं कि इसको ऐसे मतलब पूजा स्टार्ट करनी है, इस तरीके से पूजा स्टार्ट करनी है, दिया जला के पूजा करनी चाहिए, भगवान को भोग लगा के पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, तो दिया जला के पूजा करनी चाहिए। मतलब बहुत से ढंग होते हैं पूजा के, बहुत ज्यादा नियम होते हैं, तो वो हमें फॉलो करने चाहिए। और फिर आती है हमारी भक्ति। भक्ति तो चाहिए होती है, अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है पूजा का और अच्छे कर्म करते हो और आपके अंदर भक्ति तो होनी चाहिए ना। भक्ति के प्रति भगवान जी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए, जो सारे भगवान जी जितने भी, उन सबको आपको प्रसन्न करने में बहुत पीढ़ियां लग जाएंगी, बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत टाइम लग जाएगा। आप प्रसन्न करते रहोगे, सारी देवी देवता को प्रसन्न करते रहोगे, उनकी पूजा पाठ लगन वगैरह कितने लाख जाप करते रहोगे। लेकिन मैं आपको ऐसे एक बहुत बड़ा फैक्ट बताने वाली हूँ, जो शिवलिंग होते हैं, शिव भगवान जो होते हैं, हमारे शंकर भगवान जी, हमारे भगवान, हमारे पितामह होते हैं, वो जो, उनको आप अगर अपने मन से, पूरा मन से, बहुत बहुत प्यार से एक बेलपत्र का, मतलब कि एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगे ना, तो वो स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इतने हमारे भोले बाबा होते हैं वो। और एक बात और, ये बात मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ये बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखी गई है और बहुत से मतलब शिव पुराण वगैरह में लिखी गई बातें हैं कि अगर आप शिव भगवान जी को, शंकर भगवान जी को एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगे ना, तो शिव भगवान जी आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे। अब ये नहीं कि आप किसी भी भाव से चढ़ा दो,
और उसी समय सारा प्यार दिखा दो भगवान जी पे, ऐसा नहीं। आपके अंदर एक सच्ची भक्ति होनी चाहिए, आपको भगवान के मतलब कि भगवान के गीत गाते रहना चाहिए। और ये नहीं कि आप एक दिन में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा और आप मतलब कि एक साथ दिखाओगे। आपके अंदर भगवान के लिए सच्चे वाला प्यार होना चाहिए, भगवान के प्रति एक अलग सी भक्ति होनी चाहिए कि हाँ मैं भगवान जी आपसे, आपके अलावा कोई नहीं है, मेरा सारे दुख सारे सुख सारी चीजें भगवान से शेयर। भगवान जो होते हैं ना, भगवान हमारे मम्मी भी होते हैं, पापा भी होते हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी होते हैं। देखिए भगवान हमारे एक ऐसे हैं जो हमारे सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे, हमारे सीक्रेट हम भगवान से शेयर तो करके देखो गाइस। आप अब भगवान जी के सामने रो किसी चीज के लिए, भगवान जी के सामने हंसो, भगवान जी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, भगवान जी आपको एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे। और मतलब गाइस अपनी भक्ति भक्ति ज्ञान कर्म कर्म अपने सुधारो। अब तक जो भी हो आपके साथ ठीक है, अब आपको नहीं थी इतनी मतलब कि आपको इतना ज्ञान नहीं था कि कैसे करना होता है, अब आपको ज्ञान मिल चुका है कि अब आप अपनी लाइफ सुधारो, अपने कर्म अच्छे करो। आप अच्छा नहीं मतलब कि आप अच्छा कर सकते हो ना, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, बस किसी को हर्ट मत करो, किसी और को दुख मत पहुंचाओ, खुद खुश रहो। अब देखिए भगवान जी श्री कृष्ण भगवान जी के भी 3 मित्र थे, उद्धव अर्जुन और सुदामा। जो अर्जुन था वो कर्म योग था, उद्धव जो था वो ज्ञान योग था और सुदामा भक्ति योग था। तो भगवान जी के 3 प्रिय मित्र थे। सो गाइज मेरा मेन मोटिव ये था आपको बताना कि भक्ति भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। गाइस कर्म अच्छे करो, भक्ति करते रहो और ये ज्ञान भी लेते रहो। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जो जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना और एक हिट लाइक कर देना गाइस इस वीडियो के लिए। कमेंट्स में बता देना गाइस आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। गाइस मेरे को अच्छे से मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे को मोटिवेट करते हैं और कमेंट्स करते हैं। सो गाइस मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।